देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। चुनाव भी आज ही है और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। एनडीए की तरफ से मैदान में जगदीप धनखड़ खड़े हैं, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दांव चला है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी ये मुकाबला एक तरफा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के लिहाज से इस रेस में जगदीप धनखड़ काफी आगे चल रहे हैं। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन धनखड़ ने एक मजबूत लीड बना रखी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देश में के लोकतंत्र में काफी मायने रखता है। ये पद कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को ही सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। वहीं पद के लिहाज से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी बड़े माने जाते हैं। ऐसे में जो भी इस पद पर आसीन होता है, कई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी रहता है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। जो सदस्य मनोनीत होते हैं उन्हें भी वोट डालने का अधिकार रहता है। ऐसे में वोटों की कुल संख्या 788 रहती है और इसमें लोकसभा के 543 वोट रहते हैं और राज्यसभा के 243। तो किसी को भी उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 394 वोटों की जरूरत पड़ती है। जो भी इस आंकड़े तक पहुंच जाता है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ रामानुज भट्ट हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रामानुज को करेंगे और जानकारी लेंगे। रामानुज, सबसे पहले तो अपडेट इसको लेकर, आज उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव होने जा रहा है। आज ही मतदान होगा और आज ही देखिए घोषणा भी हो जाएगी। जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा शाम तक। जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर। देखिए स्वाति, अगर बात की जाए कि आज जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव है, जिसमें 788 जो है जो सांसद है वो वोट डालेंगे, जिसमें 543 जो सांसद हैं वो लोकसभा से हैं और 243 सांसद जो है राज्यसभा से हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का है। 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सांसद हैं जो वोट करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 31 सीटों पर जो है 31 जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आज मतदान करेंगे। 31 सांसद जो है राज्यसभा के वो मतदान करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए कि जिस तरीके से इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो विपक्ष करें, विपक्ष ने भी जिस तरीके से अपना प्रत्याशी उतारा है और वहीं जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए तो एनडीए ने उनको उतारा है। तो ऐसे में ये दारोमदार है कि आखिर इसमें नंबर का जो गेम है 394 का आंकड़ा कौन छूता है, कौन उसको पार करता है, ये बड़ी बात है। और इसमें अभी तक अगर देखा जाए कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कई ज्यादा वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसी की तरह माना जा रहा है कि इस बार भी जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है इस पूरे मतदान के अंदर उपराष्ट्रपति के। और ऐसे में बड़ी जो आशा जताई जा रही है, यूं कहें कि बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी भी आशा जता रही है कि उनके एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जो है जीत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ गेम है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पाले में दिख रहा है। और ऐसे में क्या निर्णय होगा ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन वोटिंग होनी है और आज ही के दिन इसकी काउंटिंग होके जो है पूरे परिणाम घोषित कर दिए जाने हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है कि इसमें जिस तरीके से विपक्ष ने अपना एक संयुक्त कैंडिडेट उतारा है, उनको क्या कितने वोट मिलते हैं, क्या उनके लिए कोई क्रॉस वोटिंग करेगा या नहीं करेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। और ऐसे में 543 जो लोकसभा के सांसद हैं उनके ऊपर भी नजर बनी हुई है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो यूपीए की तरफ से एनडीए को, तो वो भी देखा जाएगा। और बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो 243 सांसद हैं वो भी आज वोट करेंगे। और ऐसे में ये जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा देंगे कि पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पर किसकी दावेदारी मजबूत रही, किसको 394 वोट जो है से अधिक वोट मिले। तो ये बड़ी जो है सिचुएशन जो है अभी शाम तक क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसके हिस्से में कितने सांसद हैं, किसके हिस्से में क्रॉस वोटिंग के सांसद गए हैं, किसके हिस्से में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। ये सारी चीजें जो है शाम को तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। और फिलहाल अगर बात करें तो मतदान अभी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और रामानुज, अगर बात की जाए तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही जो आज जो
ये जो मुकाबला होने जा रहा है उसको भी एक तरफा ही कहा जा रहा है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की तरफ से खड़ी तो की गई है, लेकिन अगर कहा जाए जो एनडीए की उम्मीदवार हैं उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि वो काफ़ी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी रामानुज कि अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा था किस तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके जिक्र आपने भी किया, कई विपक्षी चेहरे ऐसे थे जिनकी तरफ से एनडीए के उम्मीदवार को ही वोटिंग की गई, और इस बार भी इसी तरह की कई चीजें सामने निकलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव बिल्कुल अलग था और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर आपने ध्यान नहीं दिया कि पूरे इसमें जो मोदी सरकार ने जो खेल खेला था वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी जो है सपोर्ट करना पड़ गया, और झारखंड में आदिवासी चेहरे के नाम पर जो है कई आदिवासी क्षेत्र के जो विधायक रहे उनको सपोर्ट करना पड़ा। वहीं हेमंत सोरेन की बात की जाए, उनकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यूपी के भी कई राजनीतिक दलों ने जो है सपोर्ट किया, जो विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे थे वो जो है एनडीए के इस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो है सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, अब जो है विधायक इसमें वोट नहीं करेंगे और सारा दारोमदार सांसदों के ऊपर है। और सांसदों की संख्या अगर देखी जाए तो सांसदों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। जो एनडीए के जो सदस्य हैं वो ज्यादा हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए, अगर उसमें भी क्रॉस वोटिंग होती, क्योंकि साउथ की अगर बात की जाए, दक्षिण क्षेत्र की बात की जाए, तो ऐसे में जो है वहां के वोटर किस ओर जाएंगे अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनडीए के अपने वोटर हैं, अगर वो भी वोट डालते हैं और राज्यसभा से भी वोट पड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कम आंकड़ा रह जाएगा इस आंकड़े को छूने के लिए, जो 394 का आंकड़ा है। तो ऐसे में अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो यूपीए है वो ये चाह रहा है कि अपने जितने भी उनके जो साथी सहयोगी हैं वो 100% वोट करें और 100% वोट अपने ही कैंडिडेट को करें, क्रॉस वोटिंग ना करें। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऋतु जो है भी देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर बात की जाए कि ये सारा माहौल जो है शाम तक क्लियर होगा कि आखिर किस पार्टी के नेता ने, किस पार्टी के सांसद ने जो है क्रॉस वोटिंग करी या नहीं करी। क्या उनके यूपीए के उम्मीदवार जो हैं उनकी तरफ वोटिंग हुई, यूपीए के सारे जो सांसद हैं, या फिर उन्हीं सांसदों ने कहीं क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के उम्मीदवार को तो नहीं दिया। तो ये सारी चीजें अभी जो है शाम तक क्लियर हो जाएगी तस्वीर की आखिर कौन किसके पाले में गया। और ऐसे में ये देखना होगा कि अभी जो पूरा माहौल है वो कैसे तैयार होता है, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो अभी एनडीए और भाजपा के जो जितने भी सांसद हैं वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। लेकिन ठीक है अभी भी जो रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।